जब आप ट्रेन में सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगता है कि ट्रेन चलती हुई यात्रा पूरी करा देती है, लेकिन ट्रेन बनने से पहले ये कितने टेस्ट से गुजरती है इसका अंदाज़ा शायद ही आपने कभी लगाने की कोशिश भी की होगी। एशिया का सबसे बड़ा संस्थान RDSO जो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में ही RDSO का मुख्यालय है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन बनने से पहले इसके तमाम टेस्ट होते हैं। इस RDSO में कुल मिलाकर 14 लैब हैं। उनमें से हर लैब में अलग अलग तरह से ट्रेन के टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर अमेरिकी जो मशीनें हैं उसके बाद वो मशीनें सिर्फ भारत में ही हैं, जिन पर इस ट्रेन की बोगी से लेकर ब्रेक सिस्टम, स्प्रिंग से लेकर छोटे छोटे कलपुर्जों का टेस्ट किया जाता है। 20 लाख से 30 लाख बार उन पर प्रेशर डाला जाता है, जिससे जब ट्रेन चले कैसे ब्रेक लगना है, कैसे बोगी को काम करना है, किस तरह के कितने वजन बोगी ले जा सकती है, इसका सारा टेस्ट होता है। और टेस्ट पर खरा उतरने के बाद ही इसे जो सिग्नल दिया जाता है, ग्रीन सिग्नल, उसके बाद ही ये बोगियाँ तैयार होती हैं। ये जो इक्विपमेंट हैं वो तैयार किए जाते हैं। ETV भारत ने RDSO में टेस्टिंग लैब का दौरा किया और यहाँ पर डायरेक्टर ने सारी बातों के बारे में समझाया कि किस तरह एक ट्रेन बनने से पहले कैसे कैसे टेस्ट से गुजरती है, कौन कौन से अमेरिकी मशीनों से यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो चलते हैं और डायरेक्टर से ही जानते हैं कि यहाँ पर RDSO में किस किस तरह की लैब हैं और क्या क्या काम किया जा रहा है। इंडिया में एक यूनिक लेबोरेटरी है जिसमें रेलवे रेक्स का ब्रेक कैरेक्टरिस्टिक का टेस्ट किया जाता है जी। ये इंडिया में US में एक TTCI लैब है, उसके तर्ज पे इंडिया में मतलब एकमात्र अपनी अनूठी लैब है। ओके सर। इसमें जो रेक होता है आपका उसकी ब्रेक पैरामीटर्स कैसे स्टडी किए जाते हैं कि क्या ब्रेकिंग लगती है, कितने प्रेशर ड्रॉप में ब्रेक लगेगा जी। और किसी केस में ब्रेक बाइंडिंग हो गई मतलब कोई अलार्म चेन पुलिंग कर दिया तब ब्रेक कब किस कोच में लग रहा है, ये पूरे पैरामीटर की यहाँ स्टडी कर बिफोर डिज़ाइन जो है ये स्टडी किया जाता है यहाँ पे, ताकि वो डिज़ाइन डायरेक्टरेट हमारे यहाँ पे है जो डेटा हमसे लेके वो अपने डेटा को इम्प्रूव करते हैं या उसको कोच के मतलब कि ब्रेकिंग पैरामीटर एडेक्वेट हैं तब उसके आगे डिज़ाइन पे आगे बढ़ते हैं। ओके सर। और कुछ अभी रिसेंटली कवच जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सिकंदराबाद जी, उन लोगों ने भी यहाँ पे टेस्ट करवाए थे अपने, क्योंकि उनको डिज़ाइन डेटा इनपुट चाहिए था हमारी तरफ से कि रेक डिफरेंट कंडीशन और कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेक कॉम्बिनेशन जैसे 2 कोच का कॉम्बिनेशन, 10 कोच का कॉम्बिनेशन या 22 कोच का कॉम्बिनेशन, इस टाइप का यहाँ LHB और वैगन दोनों का रेक का यहाँ टेस्टिंग हो जाता है। ओके सर। ये आपके अत्याधुनिक CCV 2.0 के लोकोमोटिव्स हैं, इनसे हमारा रेक कनेक्टेड है। ओके सर। ये जो रेक आप पीछे देख रहे हैं जी, ये जो लाइंस हैं ये एक कोच को सिमुलेट करती हैं। ओके। जो ब्रेक हाँ, पाइप पूरा जो ग्रीन वाली लाइन है वो ब्रेक पाइप की लाइन है जी, और जो वाइट वाली है ये फीड पाइप की लाइन है। ओके सर। तो जो पूरा कोच की लेंथ है वो पूरा इसको यहाँ सिमुलेशन दिया जाता है। ये कंप्लीट सिमुलेशन लैब है टू असर्टेन द ब्रेक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेन्स एंड कोचेस। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ एक 30 टन USTM यूनिवर्सल स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन लगी हुई है जिसपे इस सेकेंडरी स्प्रिंग का एक टेस्ट हो रहा है जी। ये स्प्रिंग जो है 20 लाख साइकिल से टेस्ट की जाएगी। अगर इसके दौरान ये फेल होती है तो ये कंपोनेंट रिजेक्ट माना जाएगा, फिर ये सब आइटम प्रोटोटाइप में नहीं लगेगा। ये एक बोगी फ्रेम है, इसका क्या कहते हैं हम लोग फटीग टेस्टिंग के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी इसमें लगभग 94 जगहों पे हम लोग इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लोड डालेंगे इसकी फटीग टेस्टिंग के लिए, जिसके लिए हम इसमें स्ट्रेन गेज जो हाई प्रिसीजन स्ट्रेन गेज है वो लगा के फिर इसको बोगी पे उस टेस्ट स्टैंड पे ले जाएंगे और इसकी फटीग टेस्टिंग करेंगे। इसकी लगभग 20 लाख साइकिल चलेगी। 30 लाख? हाँ 20 लाख 20 लाख साइकिल इसको चलाना है। 2 मिलियन साइकिल जब वो चलेगी, अगर उसके बीच में अगर ये पास हो जाती है तब ये बोगी ओके मानी जाएगी। अदरवाइज ये फिर इसमें अगर फेलियर होता है, कोई क्रैक डेवलप हो जाता है, मैग्ना प्लग टेस्टिंग होगी तो उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग बेसिकली, तो अगर कोई क्रैक होता है तो बोगी रिजेक्ट मानी जाएगी। ये स्ट्रेन गेज होता है जिसमें हम लोड दे करके उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, कितना लोड अभी हमारे इस बोगी पे अप्लाई हो रहा है। ओके। तो जो फील्ड की कंडीशन है वो हम यहाँ पे सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसको सिमुलेट करने के बाद जो एक्चुअल जो लोड फील्ड में आएगा वही लोड हम यहाँ दे करके और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि डेटा विदिन लिमिट है कि नहीं।
यदि वो विद इन लिमिट है तो फिर ये बोगी ओके मानी जाएगी, सेमी फिनिश्ड कंडीशन में है। ओके। और ये अगले कुछ वीक में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके में हम वायर यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप की बेल्डन केबल यूज़ करते हैं जो बहुत ही हाई प्रिसीजन वायर है और जिससे डाटा बहुत ही प्रिसाइजली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए ऐसे लोड लगाते हैं। अच्छा, इस तरह से। इसी मशीन साउंड पे वैसी आएगी जैसे जो है आपको फील पे आती है। Yes. आपको फील होगा कि जो है बोगी रेलगाड़ी चल रही है। गाड़ी के अंदर ही होगा, एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है। ये लोको बोगी है जी। WTG5 जी। वो टेस्ट हो रही है। अब आवाज़ सुनिए, देखिए जी। ये ट्रेन की आवाज़ आ आ रही है, आवाज़ आ इसमें रही आप देख रहे होंगे ये सब जो है स्टेन गेजेस के वायर लगे हैं। है। जी। स्टेन रिकॉर्डिंग के लिए इसमें भी 84 लोकेशन पे स्टेन गेज हुआ है। 150 टन की फैक्ट्री लेबोरेटरी है जहाँ स्मॉलर कंपोनेंट जैसे स्प्रिंग, प्राइमरी स्प्रिंग, EM पैड, उनकी फटीग टेस्टिंग और लोड डिफ्लेक्टर टेस्ट यहाँ पर होता है। अच्छा सर। ये हमारे यहाँ 10 टन के और 25 टन के एक्यूटर्स लगे हैं। जी। उनके अभी आपको यहाँ देखिए EM पैड का टेस्टिंग हो रहा है। हाँ। ये EM पैड है, अभी इस पर लोड लगा के लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट में पास होता है जी। तो इसकी फटीग टेस्टिंग वो जो मशीन लगी है अच्छा, उधर पर। उस पर फटीग टेस्टिंग होती है, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं 6 लाख साइकिल चलाया जाता है। 6 लाख। 6 लाख साइकिल पे 3 हर्ट्ज पे और 2.5 हर्ट्ज पे और 2 हर्ट्ज पे, उसको 2-2 लाख में बांट दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि किस किस तरह के उपकरणों का टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और इस टेस्ट में पास होने के बाद ही इन्हें प्रोड्यूस होने के लिए सिग्नल दिया जाता है। इसके बाद ही छोटे उपकरणों से लेकर बड़े उपकरण बनाए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार वर्मा के साथ अखिल पांडे, ETV भारत, लखनऊ।